नमस्कार दोस्तों, दूसरे दिन बुरी तरह फंसी टीम इंडिया। पहले ट्रेविस हेड ने शतक लगाकर भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और फिर उसके बाद पैट कमिंस और बोलैंड ने भारतीय बल्लेबाजों को ढेर कर दिया और दूसरे दिन ही भारतीय टीम इस मुकाबले में हार की दहलीज पर पहुंची। तो क्या है दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत पहली पारी में बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि भारतीय टीम 2 सेशन में ही केवल 180 रन के स्कोर पर ही ढेर हो जाती है। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 42 रनों की पारी खेली थी और वहीं मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 विकेट पहली पारी में चटकाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी के लिए पहले दिन बल्लेबाजी के लिए उतरती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। लबुशेन शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 86 रन 1 विकेट के नुकसान तक पहुंचा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 94 रन पीछे रह गई थी। और आज जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू होता है, ओपनर बल्लेबाज लैथन और लबुशेन के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी बुमराह ने 39 रन के स्कोर पर ओपनर बल्लेबाज लैथन को आउट करके 91 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ लबुशेन का साथ निभाने आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह स्टीवन स्मिथ को भी 2 रन के स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 103 रन के स्कोर पर तीसरा झटका देते हैं। फिर उसके बाद लबुशेन का साथ निभाने ट्रेविस हेड आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। लबुशेन अर्धशतक लगाने के बाद काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी नीतीश रेड्डी ने 64 रन के स्कोर पर लबुशेन को भी आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 168 रन के स्कोर पर चौथा झटका दिया। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने मिचेल मार्श आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी धीमा खेल रहे मार्श भी अश्विन की गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 208 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है। और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी आते हैं और इन दोनों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। ट्रेविस हेड एक छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपना शानदार शतक पूरा करते हैं, दूसरे छोर पर एलेक्स कैरी उनका शानदार साथ निभा रहे थे, लेकिन तभी सिराज की गेंद पर 15 रन बनाकर कैरी भी आउट हो जाते हैं और 282 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को छठा झटका लगता है। फिर ट्रेविस हेड का साथ निभाने कप्तान पैट कमिंस आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज अपनी शानदार गेंदबाजी से ट्रेविस हेड को 140 रन के स्कोर पर बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को 310 रन के स्कोर पर 7वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद पैट कमिंस भी जसप्रीत बुमराह का 12 रन पर शिकार हो जाते हैं और वहीं मिचेल स्टार्क भी 18 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज बोलैंड को भी बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय टीम 337 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब 157 रन की बड़ी बढ़त हो चुकी थी। फिर जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए दूसरी पारी में उतरती है। जायसवाल और केएल राहुल भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दे ही रहे थे, लेकिन तभी केएल राहुल चौका लगाने के चक्कर में 7 रन के स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं और 12 रन पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर जायसवाल और शुभमन गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी बोलैंड की गेंद पर 24 रन बनाकर जायसवाल भी आउट हो जाते हैं और 42 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली आते ही शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर गिल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को ये दोनों बल्लेबाज 50 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी बोलैंड विराट कोहली को 11 रन के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को 66 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी पार्टनरशिप लंबी नहीं चलती। मिचेल स्टार्क अपनी शानदार गेंदबाजी से 28 रन के स्कोर पर गिल को आउट करके भारत को 86 रन के स्कोर पर चौथा झटका देते हैं। फिर पंत का साथ निभाने कप्तान रोहित शर्मा आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी पैट कमिंस अपनी शानदार गेंदबाजी से रोहित शर्मा को भी 6 रन के स्कोर पर आउट करके भारत को 105 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका देते हैं। भारतीय टीम इस मुकाबले में बुरी तरह से फंस चुकी थी। हालांकि एक छोर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 23 रन बनाकर खड़े थे, उनका साथ निभाने नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अभी भी भारतीय टीम 44 रन ऑस्ट्रेलिया से पीछे थी और भारत 113 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। दिन का खेल खत्म होने में 2 से 3 ओवर का गेम अभी बचा था, तो ऐसे में अब भारतीय टीम दूसरे दिन पूरी तरह से इस मुकाबले में हार की दहलीज पर आ गई है।